संधि में दो वर्ड होते हैं, दो शब्द होते हैं। दो शब्दों का अक्षर जो लास्ट अक्षर पहला शब्द का लास्ट अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मेल हो जाता है तो यहाँ पर एक परिवर्तन होता है, इसी को संधि कहते हैं। जैसे कि हिम आलयः हिमालयः, रमा ईशः रमेशः। तो ये ऊ और आ मिलकर यहाँ पर आ हो गया और यहाँ पर आ और ई मिलके ए हो गया। तो ये दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों से परिवर्तन या संधि हो गई। तो संधि तीन भेद है संधि के मेन: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि जो है इसको औच्च संधि भी कहते हैं। ये जो है स्वर के बाद स्वर आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि अ और अ मिलके आ हो गया दैत्य अ, और आ औरी और अ मिलके दैत्यारी। भव अवधि भवब्धि। विद्या अर्थी, आ और अ मिलकर आ हुआ विद्यार्थी। ये है स्वर संधि। तो स्वर वर्ण होते हैं इसमें दोनों। और ये जो संधि स्वर संधि है ये इसका भेद भी है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। 5 इस तरह की इसमें स्वर संधि है। और प्रकृति भाव संधि भी है इसमें, हमारे सिलेबस में है नहीं। तो ये संधि के बारे में आज हम स्वर संधि के ये पढ़ते हैं। जो स्वर संधि, सबसे पहले स्वर संधि में दीर्घ संधि, जो दो हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर मिल कर जो बनता है ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ये भी है, दीर्घ ओ से परे कोई शब्द, पो अनम पवनम, भो अनम भवनम, इस तरह की औ से परे शब्द होता है। पौ अकः पावकः, पावक नाविक, नौ ईकः नाविकः, नौ ए नावे, भौ उक भावुकः। इस तरह का ओ के परे, ओ से परे जो स्वर आने पर इसमें औ शब्द हो जाता है या जो आब शब्द हो जाता है। ब नाविक, जैसे नौ एक नाविक, पौ अकः पावक, इस तरह का। और ये पो अनम पवन, ये बड़ी पेपर में भी आती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। अगर आपको संधि में कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके भी बताइए। उसके बाद देखो ये पूर्व रूप संधि है। अच्छा, ये तो आपको किस संधि का प्रकार के बारे में पहले दीर्घ संधि पढ़ा रही थी, तो दीर्घ संधि में आते हैं। दीर्घ संधि है और आ मिलकर आ हुआ समाध्यक्षः समाध्यक्षः, हिम आलयः हिमालयः, और आ मिलके विद्या आलयः विद्यालय। तो इसी तरह का ये स्वर के स्वर वर्ण मिलने से ये दीर्घ संधि होता है। दीर्घ वर्ण और हर्ष वर्ण आपको पता है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर दो तरह का होता है स्वर वर्ण। तो हर्ष स्वर होता है अ और ई से इमली जो, और अ से अनार। और दीर्घ संधि होता है आ आम और ई ईख। इस तरह का हम हर्ष संधि और दीर्घ संधि पढ़ते हैं। तो स्वर संधि और नहीं, वो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो छोटे आ जो ई है ये सब हर्ष स्वर है, और जो बड़े वर्ण है आ बड़ी बड़ी ऊ ये सब दीर्घ वर्ण है। तो इस ये छोटी या छोटी मिलके बड़ी हुई है, दीर्घ संधि ही होगी यहाँ पर। जितना भी स्वर संधि हो या जो हर्ष स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, दोनों मिलकर वो दीर्घ स्वर ही होंगे। तो ई और बड़ी मिलकर देखो कपि ईश्वर कपीश्वर, मुनि ईश्वर मुनीश्वर। और ई बड़ी और छोटी मिलकर ई हुआ मही इंद्र महेंद्र। इस तरह का बड़ी और छोटी मिल गई हुआ मही प्लस इंद्र महेंद्र। बड़ी बड़ी मिलकर बड़ी हुए लक्ष्मी ईशा लक्ष्मीशः, रजनी ईशा रजनीशः। इस तरह की संधि पढ़ते हैं और लिखने के लिए आप इसको याद रखना। ये है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि जैसे ऊ में गुरु उपदेश गुरुपदेश, ऊ प्लस ऊ बड़ी ऊ सिंधु उर्मी सिंधुर्मी, बड़ी ऊ छोटी ऊ मिलकर बड़ी ऊ वधु उक्ति वधुक्ति, वधु उत्सव वधुत्सव। जैसे ऊ और बड़ी ऊ मिलकर बड़ी ऊ और बड़ी ऊ मिलकर बड़ी हुए
भू ऊर्ध्वम भूर्ध्वम। ऐसे ही चमू प्लस ऊर्ध्वम चमूर्ध्वम। मात्र ऋण री प्लस री बड़ी री होती है। मात्र ऋणम मातृणम। पितृ ऋधि पितृधि। ये दीर्घ संधि है। इस तरह का दीर्घ संधि के जो नियम के ये दीर्घ संधि नहीं है। जैसे कुछ उदाहरण दीर्घ संधि होनी चाहिए पर ये नियम लागू नहीं होता यहाँ, तो इसको अपवाद कहते हैं। अक अधु अक सक प्लस अधु सकधु। और कर्क अधु कर्कधु। कुल अटा कुलटा। भाइयों बहनों, मेरे हर सवाल का जवाब इंग्लिश में दे दो। ये फ्रिज घर ले जाओ। कोई ट्राई करेगा? मैं करूंगी। अच्छा बहन जी, एक भी गलती